सड़क। रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात में बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आती ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, जब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा हो रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर चूंगी कि यहाँ नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्ते का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मुझसे पहले मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब वहाँ जाकर खड़ा किया गया तो सोचो, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। फिर पेड़ बोलता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी, पानी का तूफान। अब खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़,
कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर वर्क्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांककर, काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर भी चैन नहीं। लेटर वर्क्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसा कर्कश काँव काँव करे? कहता है जरा सा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उस क्लास में गायब रहकर बटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर तो पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता हुआ वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी का चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले ही तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, कोई दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी,
अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे भोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसे किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने का तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है और एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से साहब, राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बूढ़ा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जागना जाग, कौवा दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वह लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पीर झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बक्स, मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील और चूहा उठा लेता है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अब भी सो रही है क्या वो? लेटर बक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ गया, इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपना यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बक्स, मैंने देखा है, नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं या मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने की भाव मुद्रा में। लेटर बक्स,
कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा ताऊ, एक जगह बैठ रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। समझदारी है तो, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या यह सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास आकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा है? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसे अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर यह सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, मुझे तुमसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सड़क कर, बच्ची घबरा मत। पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरी मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिला कर हंसती है, मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, जब जैसे अपने घर में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में ही तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलना। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यहाँ तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियाँ सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क?
लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस शरीर का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालते हुए देखा, यह देखा, इस पर जैसे पता लिखा होता है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा, बीच में ही कमाल है। लड़की आस्ते से खंभे की ओर देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? हाँ कौन? लेटर बस, खंभा जीप काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी पर रखता है। लड़की, देखा, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपना पांव टिकाती है, घुघुओं की आवाज। लड़की, वह देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी इकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स, प्यार से देख, तो बिल्कुल मत घबरा, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, या पेड़, वह बिजली का खंभा, या कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, शाबाश। कौवा, लड़की हैरानी होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास। नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, फिर खंभा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया सबसे कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, हैया रे, मतलब यह बेचारा लगता रहा खड़ा ही रहता है।
टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो, हम सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। फिर मैंने देखा था। जीभ काटता, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, हम अब खेले। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर, या मैं तुझे नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करती लगती है। फिर खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? फिर वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बस, बाप रे। तब फिर क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दांत देते हैं। नाच खूब रंग के साथ आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दांत देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपने अपने जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ दिखता है, सिर्फ कोठी वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, सब इन बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके पास रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटरबग नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! लेटरबग तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पीठ पर हाथ रखे जो जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया है बच्चे चुराने कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर तो कहाँ है? कौवा, वो कौन? फिर कौन? खंबा, वो छोटी सी लड़की अपनी।
लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखो, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खम्बा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिली। सभी घबराए हुए थे। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्बा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगता है। इसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, वह थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। अच्छा मजा। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्हें ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेट, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाते हैं। खम्बा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खम्बा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ कहें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किया रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वे लगाएगी इसका घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उसने घर पहुंचाती है। खम्बा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़,
पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटरबॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटरबॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाते हैं। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह से टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपना छाया किए हुए है। कौवा की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा का पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों का लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटरबॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटरबॉक्स लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस बच्ची के पापा कहीं जाए तो उन्हें जल्दी से हो सके यहाँ ले आइएगा। लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। यही विनती है। नमस्कार।